स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज़, जो अभी अपना 30 जुलाई को इवनिंग में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। उसके लिए हम डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेन करेंगे हर एक ऑप्शन को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं। कभी कुछ पूछा है तो नेक्स्ट टाइम उसी में से कोई थर्ड ऑप्शन उठा लेंगे, थर्ड आंसर है तो फोर्थ ऑप्शन उठा लेंगे। तो ऐसे ही पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड SCL भिलाई प्लांट रिसीव आयरन और मेनली फ्रॉम। कहाँ? गुरु महासैनी, डाली राजहरा, बरसुआ या गुआ। क्या होएगा इसका आंसर? साथ के साथ आप करें और बताना किसके कितने ठीक हुए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। क्या आंसर आएगा इसका? सेकंड, डाली राजहरा। तो देखते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई प्लांट प्राइमरीली रिसीव इट्स आयरन और सप्लाई फ्रॉम डाली राजहरा माइंस। कहाँ पे है ये माइंस? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाली राजहरा माइंस कहाँ पे है। स्टेट पूछ सकते हैं हमसे, तो क्या लगाना है? छत्तीसगढ़। क्या लगाना है? छत्तीसगढ़। यहाँ अच्छे से देख लीजिए, ये है भिलाई स्टील प्लांट, डाली राजहरा कहाँ पे? अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कहीं और से भी पूछ सकते हैं। तो अच्छे से हर एक ऑप्शन को अच्छे से याद करते हुए चलें। तो सेकंड एक ऑप्शन था अपना गुरु महासैनी, तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स नोन एज आयरन ओर माइन। स्पेशली ये कहाँ मिलते हैं? आयरन ओर मिनी लोकेशन तो इनकी इंडिया की, डेवलप्ड हुए थे 1910 में महाराजा श्री राम चंद्र भांज देव ऑफ मयूरभंज। दिस माइन सिचुएटेड इन, ये जो माइन है वो कहाँ सिचुएटेड है? उड़ीसा में। ठीक है, दिस माइंस आर पार्ट ऑफ द गोरुमशन बादाम पहर बेल्ट नोन फॉर इट्स आयरन और डिपॉजिट। इस सीधा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये जो गुरु महाशय ने अपनी जो आयरन और की माइंस है ना, ये कहाँ पे स्टेट है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आ सकता है। और अभी जो आपका एस्टेट 2025 वाला एग्ज़ाम होगा नवंबर में, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, हर एक चीज़ को मैंने मैप से डिनोट किया हुआ है। तो बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखते हुए चलिए, और इनको रिवाइज ज़रूर करना है साथ के साथ। फिर अपनी बरसुआ आयरन और माइंस थी, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो भी कहाँ है? उड़ीसा में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर ऐसे पूछा राउरकेला स्टील प्लांट, ये भी पूछा जा सकता है। तो सेम आंसर इज उड़ीसा। डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं। अब जैसे कि इसमें सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, स्टेट पूछ लिया जैसे उड़ीसा में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन अपना था द गोवा। ठीक है, गोवा ऑप्शन में था। तो ये माइंस अपनी कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन पे है हरिपिन फोल्ड्स आर फाउंड इन। हरिपिन फोल्ड्स कहाँ मिलते हैं? मतलब जो फोल्ड बनते हैं ना, वो कहाँ बनते हैं? हिमालयाज़ में। कहाँ पे? हिमालयाज़ में। तो फोल्ड आप देख लो, फोल्ड किसे कहते हैं, एंटीसिक्लाइन क्या होता है और सिंक्लाइन क्या होता है। जो उठा हुआ पोर्शन है ना, जो उठा हुआ पोर्शन है, ये जो फोल्ड हो रखा है, ये वाला पोर्शन, ये एंटीसिक्लाइन। और जो ये वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं सिंक्लाइन। क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन। तो ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन में दिया हुआ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय, विंध्यान रेंज। तो ऑप्शन 3 था हरपिन फोल्ड्स कहाँ बनते हैं? कहाँ? हिमालय में। तो वेस्टर्न घाट किसे बोलते हैं? ईस्टर्न घाट किसे बोलते हैं? विंध्यान रेंज। तो आपको इसी एक वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न घाट, आपको जगह जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा कि वेस्टर्न घाट कहाँ होते हैं,
अगर आपको लोकेशन मालूम है तो क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, कौन कौन से स्टेट उसमें आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वेस्टर्न घाट पढ़ते हुए चलते हैं हम। द वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट के पास इंडिया में, ठीक है। बॉर्डरिंग एरिया जो अरेबियन सी का है, कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये? गुजरात में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। द वेस्टर्न घाट प्ले क्रूशियल रोल। इंडियन मानसून में ना, जो अपनी इंडियन मानसून आती है वो वेस्टर्न से ही आती है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल ऐसे पूछ सकता है कि इंडियन मानसून के लिए कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, क्योंकि PYQ में ही 4 ऑप्शन होते हैं, कभी थर्ड से वो पूछ लिया, कभी सेकंड से, तो ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहते हैं। और ये है ना, याद रखना कि वेस्टर्न घाट जो है वो अपनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या याद रखना? वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एंड अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट रिकॉग्नाइज्ड हुई है यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। ये अपने देख लो क्या है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। अच्छे से याद करते हुए चलना। देख, मैंने पिक्चर अटैच की हुई हैं। फिर हम बढ़ते हुए हैं ईस्टर्न घाट की तरफ। द ईस्टर्न घाट क्या है? ये डिसकॉन्टीन्यूस है। क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूस इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो यहीं से फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी कहाँ पे अपना वाटर गिराती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और कौन कौन से? उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब आते हैं। तो दे लाइन कहाँ पे लाई करते हैं? ये प्लेटू में, डेक्कन प्लेटू में। और पैरेलल किसके हैं? कोरोमंडल कोस्ट के। हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट की है वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है TGT वालों के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। द ईस्टर्न घाट आर होम टू वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। मतलब कि घर है ये ईस्टर्न घाट किसका? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। देख लो, पिक्चर मैंने लगाई हुई है। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्या है हमारा? ईस्टर्न घाट का पोर्शन है। फिर आता है सेमी सर्कुलर रूरल पैटर्न सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया फाउंड अलोंग। कि मतलब जो सेमी सर्कुलर पैटर्न होता है वो कहाँ मिलता है? गाँव में कहाँ मिलता है वो? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, थार डेजर्ट, कोरोमंडल कोस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। तो एग्जाम क्या आएगा इसका? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। क्या आएगा? क्योंकि ये क्या होती हैं? सेमी सर्कुलर होती हैं, हॉर्स जैसी इसकी क्या होती है? शेप्ड होती है, ठीक है। और कहाँ पे लाई करती है? फुट हिल्स पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो पैटर्न होता है वहाँ पे नियर क्या होती है? ओक्सबो लेक अलोंग कोस्टल एरियाज। फिजिकल फैक्टर्स लाइक जैसे रिवर, कोस्ट लाइन इन्फ्लुएंस सेटलमेंट से, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो विलेज नियर हरिद्वार एंड द शिवालिक एंड भाबर रीजन एज वेल एज ट्राइबल विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन आ जाए थार डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, द थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कहाँ पे? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में कुछ पार्ट है जो इंडिया एंड सिंध एंड पंजाब प्रोमिनेंस इन पाकिस्तान। रन ऑफ कच्छ, अरावली रीजन, पंजाब प्लेन, ठीक है, इंडस रिवर प्लेन, ठीक है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट पूछ ली जाए तो कैसी है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। कैसे रीजन है? लार्ज एरिड रीजन है। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एंड साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखो मैप में, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, ये हमारा क्या है? थार डेजर्ट। क्या है ये हमारा? थार डेजर्ट। ये जो पंजाब का एरिया वहाँ से भी क्या होता है? टच करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, कोरोमंडल कोस्ट। द कोरोमंडल कोस्ट इज़ अ कोस्टल प्लेन लोकेटेड कहाँ पे है?
साउथ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, किसके, बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग, ठीक है। अगर पूछ ली जाए, स्टेट पूछ ली जाए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। द कोस्ट स्ट्रेचेज रफली नैरो इन आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट है ना, वो रिसीव करता है रेनफॉल को ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब ऊपर से मानसून आती है ना, ठीक है, जब ऊपर से मानसून आती है ना, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होती है, विंटर मानसून, तो वो क्या होते हैं, कोरोमंडल ही रिसीव करता है उनको। और लार्ज क्या है यहाँ पे, एक पुलिकट लेक भी है। रिवर्स कौन कौन सी है, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। कोरोमंडल कोस्ट से कौन कौन सी, अगर पूछ लिया जाए कौन सी रिवर फ्लो करती है, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये है कोरोमंडल कोस्ट, ये देख लो। जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक है, तेलंगाना वो उत्कल प्लेन है, जो अपना उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश है, नदन सरकार है वो आंध्र प्रदेश से लेके बिल्कुल एंड केप कोमरी तमिलनाडु तक का क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है अपना। कर्नाटका टू केरला मालाबार कोस्ट है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। नदन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के बारे में पूछ लिया जाए, ये ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है। इसका जो पार्ट है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिज़ोरम में, त्रिपुरा, मेघालय। अगर पूछ ली जाए जगह लोकेटेड कहाँ है, पूछ लिया जाता है, ऐसा है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, वो किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। द रीजन इज ड्रेन बाय सेवरल रिवर्स इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र की यहाँ लोहित, भूरी, दियांग, दियोंग, कुशीरियारा, गुमती, कालादन, मणिपुर एंड तिक्शो। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नदन और नॉर्थ ईस्टर्न, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये किसका पार्ट है, अपने नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का। The next question is, most of the superimposed and regenerated rivers of the India are found in Western Himalaya, Eastern Himalaya, Peninsular India and coastal plain. The right answer is Peninsular India. क्या आएगा, Peninsular India, option 3। Peninsular, most of the superimposed and regenerated rivers कहाँ पे मिलती है, पेनिसुलर में, ठीक है। ये जो अपना यहाँ पे ये वाले एरिया में, ये अपना वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गए, ठीक है। फिर आते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कौन से होते हैं, ये जब अपना पोर्शन होता है ना वेस्टर्न का, ये ईस्टर्न का, जो बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल उसे अटैच हुए हैं, तो यहाँ पे एक कोस्ट भी है, ठीक है। जो हमने ये पढ़े थे मालाबार कोस्ट, ये कोस्टल प्लेन बहुत फ्लैट है, ठीक है। जो इसका लैंड एरिया है वो सी से और ओशन से क्या है, अटैच है, ठीक है। कोस्टल प्लेन आर ऑफन फाउंड बिटवीन अ शोरलाइन एंड हाईलैंड और माउंटेन्स। द कोस्टल प्लेन देख लो, उत्कल प्लेन, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कन्याकुमारी कोस्ट, कन्याकुमारी कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट। ये जो अपना वेस्टर्न यहाँ पे हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, तो इसके पास भी ऐसे स्पेस बचता है, ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल ये उससे बे ऑफ बंगाल से या फिर ये अरेबियन से अटैच हो, बिल्कुल अटैच नहीं, गैप होता है यहाँ वेस्टर्न के और ईस्टर्न के, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाटरनरी एक्टिविटीज। बताओ क्या आएगा, टूरिज्म, एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स, बुकरेज, फर्म्स। द आंसर इज टूरिज्म। क्या आंसर आएगा, टूरिज्म। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉलेज बेस्ड सर्विस होती हैं, इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, ठीक है। विच एजुकेशन कमिटी हैज़ रिकमेंडेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंक्लूडिंग वोकेशनल प्लेसमेंट इन स्टूडेंट सर्विस।
National Education Policy, the draft National Policy on Education, Mudaliar Commissions या Education Commission. The right answer is Education Commission. The term Education Commission, तो हम the term Education Commission most likely refer to the कोठारी कमीशन. एजुकेशन जो कमीशन है वो किससे रिलेट करता है? कोठारी कमीशन से, ये याद रखना. दिस कमीशन वॉज आस्क्ड ऑल एस्पेक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम रिकमेंडिंग जनरल पैटर्न और गाइडेंस डेवलपमेंट. ठीक है, कोठारी कमीशन ये याद रखना, DS कोठारी. ठीक है. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? इन्होंने बोला था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करेंगे जो चिल्ड्रन 14 ईयर्स के हैं. 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन लगाया इन्होंने. ठीक है. इंटीग्रेशन वोकेशनल ट्रेनिंग लगाई. एम्फेसाइज किया साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशंस को. इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्टेट डेवलपमेंट हुआ. नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी का इंक्लूड 3 लैंग्वेज फार्मूला. ठीक है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ठीक है. फ्रेमवर्क कौन सा था? एजुकेशन सिस्टम. इन्होंने क्या मतलब एक्सपेक्ट्स किए थे? इंक्लूड न्यू सर्कुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4 ऑन दी फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी. ये चीज़ें याद होनी चाहिए, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीज़ें बताई गई, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है. ठीक है. मुडालियर कमीशन है जो, इसे हम ऑफिशियली बोलते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में. इंडियन गवर्नमेंट रिव्यू टू एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम. अगर ऐसे नाम दे के पूछ लिया जाता है, डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, मतलब कि क्या था उनका, कौन सा क्या कमीशन था, नाम लेके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो इनका एम क्या था? इनका एम था कि वीकनेस एंड एड्रेस द वीकनेस एंड पर्पस रिफॉर्म्स फॉर अ मोर इफेक्टिव एंड रेलेवेंट सेकेंडरी एजुकेशन. जो इफ़ेक्टिव हो और रेलेवेंट हो, जो टॉपिक्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए एजुकेशंस के लिए. तो वो चीज़ें इसने इन्फॉर्म की थी. जो मेन पर्पस था टू एक्सेस द एक्साइटिंग स्टेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिकमेंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. ठीक है. द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1979. इनका एम था कि क्रिएट किया जाए फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव एजुकेशनल सिस्टम को और प्रमोट किया जाए प्रमोट किया था नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल ग्रोथ को. ठीक है. ये चीज़ें मतलब कुछ पॉइंट हैं, मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट आप इनकी हर एक लाइन्स को अच्छे से कर लेना कवर. मतलब मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि एम क्या था. एम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड. वन साइड रिवर दे रखी है, लेक दे रखी है, एक तरफ दे रखी है कनेक्टेड कैनाल. द आंसर इज सुपीरियर एंड हुरोन सो कैनाल. ठीक है. सेंट लॉरेंस टू एरी कैनाल. ओंटेरियो एंड एरी इज वेटलैंड कैनाल. द ऑप्शन इज नोट पूछा है, याद रखना नोट पूछा है. क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना. ठीक है. तो आंसर इज ओनली बी. क्या आएगा आंसर? एरी कैनाल. ठीक है. ओनली बी. ठीक है. डिटेल में पढ़ते हैं हम. द कनेक्टेड कैनाल बिटवीन दी सेंट लॉरेंस रिवर एंड लेक एरी इज वेटलैंड कैनाल. क्या है ये? वेटलैंड कैनाल है. ठीक है. वेललैंड कैनाल है. दिस कैनाल इज क्रूशियल पार्ट ऑफ सेंट लॉरेंस सीवे विच अलाउ शिप टू बाईपास नाइजेरा फॉल्स. नाइजेरा फॉल्स है ना ये कनाडा में. ठीक है. नाइजेरा फॉल्स USA में भी. एंड द नाइजेरा स्कार्पमेंट व्हेन ट्रैवलिंग बिटवीन लेक ओंटारियो एंड लेक एरी. ये मैंने ओनली बी को एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. सुपीरियर होरन ओंटारियो एरी, मतलब इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ये अपनी यहाँ पे है वेललैंड कैनाल. ठीक है. ये अच्छे से देख लेना. ये देखो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है. ठीक है. नॉर्थ है. लेक सुपीरियर अपनी यहाँ पे है. लेक सुपीरियर
लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक मैचन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। ये 5 हैं किसकी? ये सिर्फ ग्रेट लेक्स हैं नदर्न अमेरिका की। तो इनको आप अच्छे से याद करना, इनकी जगह को अच्छे से। मैंने 3 इसमें जो ऑप्शनल दी, तीनों को डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। थर्ड, लेक ओंटारियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्टली मैन। वन साइड माउंटेन पीक दे रखी है, वन अदर साइड माउंटेन हिल्स दी हुई है। फर्स्ट दे रखी है बैम्बडी शोला, कहाँ पे है? पालानी में। ठीक है। मकरूती या मैकुरिती नीलगिरी। ठीक है। कलश शुभी सह्याद्री में, डोडा बेटा अन्नामलाई। तो इसने पूछा नोट करेक्टली मैच, नोट। तो क्या आंसर आएगा? अन्नामलाई में नहीं है, ये भी नीलगिरी में है। ठीक है। अन्नामलाई में नहीं है, कहाँ पे है? नीलगिरी में। द माउंटेन कहाँ पे है? नीलगिरी माउंटेन में, वेस्टर्न घाट में। क्रिएटिविटी इज़ रिलेटेड टू, पूछ लिया गया कि क्रिएटिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है। क्या वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से है, या डाइवर्जेंट से है, या डीप थिंकिंग से है, या कॉन्क्रीट से? डाइवर्जेंट। किससे है? डाइवर्जेंट से। ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने हर एक को जैसे कन्वर्जेंट को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। डाइवर्जेंट को, डीप को, कॉन्क्रीट को, सबको। डीप थिंकिंग ऑल्सो नोन एज कोगेशन, कंटेम्पलेशन, डिलाइब्रेशन, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन। ठीक है। ये है डीप थिंकिंग, ये कन्वर्जेंट, ये कॉन्क्रीट। ठीक है। अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, क्योंकि क्रिएटिविटी का तो हमें पता ही चल गया कि डाइवर्जेंट है, तो मैंने कन्वर्जेंट को, डीप को, कॉन्क्रीट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। कॉन्क्रीट किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकली फैक्ट बेस्ड रीजनिंग हो, जो फोकसिंग हो। ठीक है। डीप थिंकिंग ऑल्सो एंड कोगेशन, ये भी बता दिया। कॉन्वर्जेंट जो है उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं जब हम। वर्टिकल थिंकिंग होती है। क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ चैनल दे दिए, वन साइड लोकेशन दे दी। 10 डिग्री चैनल पूछ लिया गया कहाँ पे है, तो लोकेशन इन्होंने बता रखी है साउथ अंडेमान, बिटवीन साउथ अंडेमान एंड कार निकोबार। ठीक है। 8 डिग्री चैनल है बिटवीन मिनिकोय एंड मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल है बिटवीन मिनिकोय एंड लक्काद्वीप। इन्होंने पूछा कि, इन्होंने नोट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कौन से ठीक है, विच वन इज़ करेक्टली मैच। करेक्टली तो मैच ये दोनों है, 8 डिग्री और 9 डिग्री। 10 डिग्री जो है वो मैच नहीं करता। ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 3, बी और सी। ऑन द 10 डिग्री लाइन लेटीट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, कहाँ पे लाई करते हैं? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मैंने बहुत अच्छे से 8, 9, 10 और 11 डिग्री चैनल को अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। आप इनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रीड करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा। 8 डिग्री चैनल को सेपरेट करता है मालदीव्स मिनिकोय को। ठीक है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकोय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान निकोबार आइलैंड को। 11 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अमीनी और कैनार आइलैंड को विद इन लक्षद्वीप ग्रुप। क्वेश्चन अच्छे से देख लो। लक्षद्वीप। ठीक है। ठीक, इन चैनल्स को अच्छे से याद कर लेना। तो हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़े हैं अपने। ठीक है। 10 क्वेश्चंस की रिवीजन की है, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही किए हैं। ठीक है। 10 क्वेश्चंस, उनकी रिवीजन आप अच्छे से करना। ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, विद एक्सप्लेनेशन हमने डिफ़ाइन कर दिया हर एक चीज़ को। अगर कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना कि यहाँ से ये चीज़ें नहीं समझ में आई। ठीक है। डेली 60 क्वेश्चन है, डेली के हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो आज हमने इतना कवर किया है, देखते हैं क्या कवर किया हमने 10 क्वेश्चन कर लिए विद डिटेल, हर एक ऑप्शन के साथ मैंने आपको हर एक चीज़ करवाई है, हर एक ऑप्शन के साथ। ठीक है। अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी एस्टेट 2025 में। अब जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा जियोग्राफी का, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना।